सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दें, और यह ब्रेकिंग न्यूज दुखद है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा है और धराली बाजार में भारी क्षति, भारी नुकसान की खबर है। धराली बाजार में, उत्तरकाशी के धराली बाजार में इस नुकसान में कई घर उनके बह जाने की आशंका है। कई घरों के बह जाने की आशंका इस बादल फटने की घटना में। खीरगंगा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और आपदा दल मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है, पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि वो लगातार इस पर नजर रख रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी में दरअसल ये बादल फटने की घटना, जिसमें भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में नदियों के जलस्तर तो बढ़े हुए हैं ही, लेकिन ये बादल फटने की जो घटना है, इसकी वजह से एक बड़े हादसे की आशंका फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कई घरों के बह जाने की। ये देखिए कितनी खौफनाक, कितनी भयानक तस्वीर। जिस तरह से बादल फटने की घटना के बाद यह तस्वीर अपने आप में बता रही है कि नुकसान ज्यादा हो सकता है और कई घर बह गए हैं इस बादल फटने की घटना में। हालांकि सरकार सतर्क है, प्रशासन सतर्क है, लेकिन जो ये प्राकृतिक आपदा की घटना है, ये अपने आप में भयावह है। ये तस्वीरें भी बता रही है कि किस तरह से इस घटना में बहुत सारे घर जो हैं वो भी बह सकते हैं, इसकी आशंका है। इस बात की आशंका है। उत्तरकाशी की ये तस्वीर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां बादल फटने की घटना हुई और धराली बाजार वहां पर एक जगह है, उसमें ये वही जगह है जहां पर से आप इस मलबा को बहते हुए देख रहे हैं। कई घर बहने की आशंका है इस दुर्घटना में। खीरगंगा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने की घटना जिसमें एकाएक बहुत सारा पानी आ जाता है और उसके साथ फिर आगे मलबा भी। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और आपदा दल हालांकि मौके पर तैनात हैं, राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने दुख जताया है। लगातार वो हालात पर निगरानी रख रहे हैं। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क में भी पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो ये घटना है, जो तस्वीरें हैं, वो अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह की ये घटना है और नुकसान कितना बड़ा हो सकता है इससे। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से बादल फटने के बाद पानी और पानी के साथ मलबा जिस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ आ रहा है, इसमें ये आशंका है कि बहुत सारे घर जो हैं वो बह गए होंगे और जो धराली बाजार है वो इसके निशाने पर आ गया होगा, इसकी चपेट में आ गया होगा। और ये देखिए, ये तस्वीर अपने आप में कहती है कि कितनी भयानक ये दुर्घटना है, क्योंकि जब पानी बेकाबू होता है तो फिर वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये तस्वीरें बता रही हैं। किस तरह से ऊपर से पानी बिल्कुल दौड़ता हुआ, बिल्कुल पूरी गति के साथ, पूरी तेज गति के साथ बहता हुआ नीचे आ रहा है और पानी के साथ बाकी जो मलबे हैं वो भी उसके साथ बहते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में चाहे इस तरह के मलबे कहीं घरों पर, दुकान पर, बाजार पर, सड़कों पर कहीं भी जाएं, उससे भारी क्षति हो सकती है। और जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि शायद आशंका है कि कुछ काफ़ी घरों को इसमें नुकसान भी पहुंचा होगा। और बादल फटने की घटना पर ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि अनोखी बात होती है कि ये पता नहीं चलता कि एकाएक कितना पानी आएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि ये दुर्घटना घटी है और प्रशासन और सरकार सतर्क है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर रखे हुए हैं, लगातार संपर्क में हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी को बचाना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं
साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं, लगातार सरकार को से जुड़े अधिकारियों को, प्रशासन को निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो ये आप तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से ऊपर से दौड़ता हुआ पानी आ रहा है और किस तरह से इस पानी के साथ मलबे और ये खौफनाक मंजर, ये देखिए जो सड़कें थीं उधर से दौड़ते हुए फिर पानी उस तरफ भी गई, क्योंकि वहाँ पर मोड़ था तो जाहिर सी बात है कि पानी सीधा भी, जब सीधा रास्ता मिला तो सीधा वो बस्ती की तरफ भी गया है, जो बस्ती वहाँ पर पहले बसी हुई थी। और ये आशंका है कि उस बस्ती में नुकसान काफ़ी हो सकता है। ये सीधी देखिए, यहाँ से पानी को कुछ पानी मुड़ा भी और कुछ सीधा भी निकला है, तो सीधा वो बिल्कुल बस्ती पर, घरों पर, बिल्डिंग्स पर वो पानी गया है। तो उसमें बहुत सारे घरों के बह जाने की आशंका है। और धराली बाज़ार तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर दिन में ज़रूर चहल पहल होगी। और जैसा कि मैं कह रहा था कि बादल फटने की घटना में यह पता नहीं चलता कि किस समय कितना पानी आ जाएगा और एकाएक कितना पानी आ जाएगा इसका पता नहीं चलता। लेकिन लगातार लोग अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष उत्तराखंड के महेंद्र भट्ट हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी इस घटना पर आई है। तो वो हमारे साथ बल्कि प्रतिक्रिया देने के लिए फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, स्वागत डीडी न्यूज़ पर। बहुत ही दुखद ये समय है, जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं महेंद्र जी, ये तस्वीरें तो इससे ये आशंका बनती है कि काफ़ी सारे घरों को नुकसान हुआ होगा और धराली बाज़ार वहाँ पर था। तो क्या अभी तक आपके पास क्या सूचना मिल पा रही है, क्या कुछ पता चल पा रहा है स्थानीय लोगों से, वहाँ पर मौजूद किसी से कोई बातचीत हो पाई है महेंद्र जी? देखिए, धराली एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि गंगोत्री यात्रा रूट का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। बड़ी संख्या में यहाँ पर होटल्स भी हैं, लोगों के आवास भी हैं। और जो ये घटना एक अप्रिय घटना मैं कहूँगा, क्योंकि लगातार 48 घंटे से बारिश ने जिस प्रकार का माहौल बना दिया था, हम कल्पना भी नहीं थी कि इस तरह घटना घटित होगी। और क्योंकि जब ये घटना घटित हुई है उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने जिला प्रशासन से सबसे बातचीत की है। हमारे सभी वहाँ की सांसद माला लक्ष्मी साथ जी लगातार संपर्क में है। मैंने भी अपने जिले के अध्यक्ष से उस संदर्भ में जानकारी ली है। हमारी जिले की पूरी टीम वहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। वहाँ के स्थानीय विधायक सुरेश जी वहाँ के लिए निकल चुके हैं और भारत सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। मुख्यमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी से बातचीत हुई है और भारत सरकार से नज़दीक की एसडीएफ की टीम थी, वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एससीओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पे पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एससीओसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सारी की सारी एजेंसी जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुँच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। तो ये स्थानीय आईपीएस अधिकारी जो वहाँ पर बता रहे थे घटना के बारे में कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य प्रशासन चला रहा है। महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र भट्ट जी से बात कर रहे थे। महेंद्र जी, क्या सूचना मिल पा रही है और क्या किसी महेंद्र भट्ट जी अभी फ़िलहाल हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम आगे चल करके कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की ज़मीन के क्या हालात हैं, वहाँ पर ज़मीनी हालात किस तरह के हैं। लेकिन तस्वीरें इस बीच आप देख रहे हैं कि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं कि कितना भारी नुकसान हो सकता है
और जिस तरह से कि ये बादल फटने की घटना हुई है, जिस तरह से एकाएक पानी वहाँ पर आया है और पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा है पानी की कि उसको बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बेकाबू जब पानी बेकाबू हो जाता है तो फिर उस पर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल। और यही स्थिति, यही तस्वीर वहाँ की दिखाई पड़ रही है जहाँ पर बादल फटने के बाद ये पानी बिल्कुल बेकाबू हो गया है। और इस पानी के बेकाबू होने के बाद कितना इससे नुकसान हो सकता है इसका तो बाद में पता चल पाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि ज़रूर बहुत सारे घरों के ऊपर पानी गया है, बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर। आप देखिए जिस तरह से ऊपर से नीचे पानी आया है, तो ऐसे में चाहे कितनी भी मंजिल के मकान हो, दिखाई तो यही पड़ रहा है तस्वीरों में कि उन सभी मंजिलों पर ऊपर तक बिल्कुल वो पानी चला गया जो वहाँ से दौड़ता हुआ बिल्कुल आ रहा था बादल फटने की घटना की वजह से। वो सारा का सारा पानी जो आबादी वाली बस्ती थी और वहाँ भी वो पानी घुसा है। और ये लगता है कि कहीं दूर से किसी व्यक्ति ने इसको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया इस तस्वीर को, और इस तस्वीर में वो सब कुछ एक तरह से दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से तबाही का ये मंज़र उत्तराखंड में इस जगह पर हर्षिल घाटी का धराली है, हर्षिल घाटी का इलाका है और धराली इस जगह को कहते हैं। उत्तरकाशी ज़िला पड़ता है ये। यहाँ पर ये कुदरत का बड़ा कहर दिखाई पड़ा है, प्राकृतिक आपदा। जिस तरह की आपदा ये है उसमें ये तो इतना तो ज़रूर समझा जा सकता है कि जो लोग सावधान होंगे वो तो शायद सुरक्षित जगहों पर चले गए होंगे, लेकिन अगर कोई सुरक्षित जगह पर नहीं गए होंगे तो फिर उनके बारे में फ़िलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। और ये हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आबादी वाला इलाक़ा है, तो आबादी वाला इलाक़ा होने की वजह से यहाँ पर जिस तरह से ये पानी पहुँचा है, इस पानी से भारी नुकसान हुआ होगा। अभी फ़िलहाल हम आपको कोई पक्की सूचना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जब जानकारी मिलेगी आधिकारिक तौर पर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, तभी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं। लेकिन तस्वीरों से इतना पता चल रहा है कि जो आबादी वाला इलाका है वहाँ पर ये काफ़ी वेग के साथ, काफ़ी तेज़ गति के साथ ये पानी गया है, तो इससे नुकसान तो ज़रूर हुआ होगा। और नुकसान कितना हुआ है, किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ है, वो उसका ब्यौरा बाद में पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि जिस तरह से बहुमंजिली इमारत तक, देखिए ऊपरी मंजिल तक पानी दौड़ा दौड़ा बिल्कुल आया है और घनी आबादी उस जगह दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर बहुत सारे घर दिखाई पड़ रहे हैं, धराली बाज़ार वहीं पर है। तो वहाँ से जब इस तरह से इतने वेग के साथ पानी आया है बादल फटने की घटना के बाद, और उस पानी के साथ आप देख सकते हैं कि रास्ते से बहुत सारे मलबा भी उसके साथ पानी में बहते हुए आते हैं। और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में जो ढाल है वो बहुत ही तेज़ ढाल होती है, उसकी वजह से पानी बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ता हुआ आता है और काफ़ी तेज़ गति से आता है, जिसकी वजह से जो नुकसान की आशंका है वो भी ज़्यादा है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह जो इस खबर पर नज़र रख रहे हैं, पैनी नज़र रख रहे हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही भयानक है। ये तस्वीर अगर देखें तो तस्वीर देख करके भी बहुत कुछ समझ में आता है कि अगर कोई उस इलाके से समय रहते सुरक्षित निकल गए होंगे तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित होंगे, लेकिन अगर वो नहीं निकल पाए होंगे तो ये तस्वीरें बहुत सारी आशंका पैदा करती हैं। नीरज, देखिए, बिल्कुल आशंका पैदा करती है लालचंद। और अगर आप देखें कि जिस तरह का ये मलबा और ख़ासतौर से नदी के द्वारा वहाँ पर पहुँचा है, और आप देखें कि जो वहाँ पर इलाके हैं, जो मकान बने हुए हैं धराली में, और एक बड़ी संख्या में होटल्स और होम स्टे वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ही वहाँ पर कई सारे होम स्टे, और जो जानकारी हमें मिल रही है, होटल्स का जो निर्माण है वो भी किया जा रहा था। बड़ी संख्या में मजदूर वहाँ पर मौजूद थे। और ये चूँकि एक तरीके से स्टॉप है, एक जो भी
तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, खासतौर से गंगोत्री की यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं इस इलाके में रुकते हैं। हर्षिल इसके पास है, एक स्टॉपेज है और बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री भी यहाँ पर रहते हैं। और ये हादसा निश्चित तौर पर कई सारी आशंका भी व्यक्त कर रहा है। जो जानकारी हमें अभी तक आ रही है 60 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी लापता हैं। हालांकि बड़ी प्रारंभिक जानकारी है क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस है वो पहुंच गई है। इसके अलावा स्टेट रेस्क्यू ऑपरेशन के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री वहां के जिलाधिकारी से लगातार संपर्क में है और कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वहां से निकाल लिया जाए। इसके साथ साथ ही चूँकि वो पूरा का पूरा इलाका आप देखें कि नाले और नदी के किनारे है, तो लोगों से ये बार बार अपील भी की गई है कि वहाँ से दूर रहें, क्योंकि जो आशंका व्यक्त की गई है कि बादल फटा है और उसके बाद अचानक से मलबे के साथ बड़ी मात्रा में जो तेज बहाव के साथ मलबा नीचे आया है, जिसकी वजह से ये दृश्य हमको देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में ये मलबा दिखाई दे रहा है उसका जो असर है वो भी उतना बड़ा दिखाई देगा। हालांकि पहला अभी फोकस राज्य सरकार का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए और इसके अलावा जो लोग वहाँ से फंसे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी अलर्ट मोड पर है और मुझे लगता है कि कुछ समय के अंदर ही एनडीआरएफ की टीम भी लालचंद घटना स्थल के लिए रवाना हो जाएगी, क्योंकि जितनी बड़ी ये घटना है छोटे मोटे रेस्क्यू से इस घटना को सफलतापूर्वक कह सकते हैं कि वहाँ रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। उसके लिए बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीमों की ज़रूरत होगी। तो एनडीआरएफ भी कुछ समय के लिए वहाँ से कुछ समय के बाद वहाँ के लिए रवाना हो जाएगी। अभी लोकल स्तर पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं, धराली और इसके अलावा हर्षिल पुलिस है, क्योंकि आप देखें धराली और हर्षिल के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है लालचंद, मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 किलोमीटर के बीच की दूरी है। तो ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, उत्तराखंड का धार्मिक स्थल भी है और यहीं से आप देखें कि जो गंगोत्री है उसके लिए लोग चढ़ाई करते हैं। हर्षिल एक स्टॉप है और वहाँ से फिर गंगोत्री के लिए चढ़ाई शुरू होती है। तो आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि जो तीर्थ यात्री हैं वो भी इस प्राकृतिक घटना की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि अभी कोई जानकारी प्रशासन ने शेयर नहीं की है कितने लोग प्रभावित हैं। नीरज, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली कि ये जो बादल फटने की घटना हुई है ये अभी से लगभग कितने देर पहले की घटना है और कितनी लगभग किस समय के आसपास ये घटना वहाँ पर घटी है? और क्या इसके बारे में, ऐसे तो देखिए जो पहाड़ों पर जो लोग स्थानीय लोग रहते हैं उनको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होता है कि इस तरह की कभी भी घटना घट सकती है, लेकिन क्या इसके बारे में किसी तरह का कोई अलर्ट, किसी तरह की कोई सूचना, किसी तरह का कोई मौसम विभाग के द्वारा जानकारी या इस तरह का कोई प्रेडिक्शन, इस तरह का कुछ था क्या? लोगों को किसी तरह की सूचना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बचा लिया होगा वहाँ से दूर जाकर। देखिए, मौसम विभाग लगातार इस बात की चेतावनी तो दे रहा है कि इस इलाके में जो भारी बारिश है वो हो सकती है। पिछले 24 घंटे में रेड अलर्ट कई सारे इलाकों में है और अभी भी आप देखें कि गंगोत्री और उसके आसपास, हर्षिल और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पिछले कुछ दिनों से दी है और वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो बारिश है वो भी लालचंद हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो लोग आसपास रहते होंगे वो ज़रूर अलर्ट मोड पर रहते होंगे, क्योंकि अगर मलबा अचानक से वहाँ से आ रहा है तो उसे नीचे तक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मलबा काफ़ी ऊपर से आ रहा है और जो इलाका है वो काफ़ी डिस्टेंस लिए है, तो मलबे को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। तो हो सकता है कि कुछ लोग अलर्ट रहे होंगे और वो वहाँ से सुरक्षित निकल गए होंगे। लेकिन प्रशासन और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि बड़ी संख्या में जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे तो वो वहाँ पर उस समय होटल और जो लॉज हैं वहाँ पर रुके हुए थे और कई सारे होटल और लॉज का जो काम है वो भी चल रहा था। तीर्थ यात्री भी उस समय वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि अभी स्पष्ट जो तस्वीर है वो लालचंद सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, जिस तरीके की तबाही दिख रही है कुछ समय के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा प्रॉपर तरीके से, जब एनडीआरएफ और दूसरे टीमें वहां पहुंचेंगी बड़े बड़े इक्विपमेंट लेकर, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अभी आशंका व्यक्त की जा रही है क्योंकि 60 के करीब जो जानकारी आ रही है, जो लोग हैं अभी भी लापता हैं, उनको खोजने का भी काम चल रहा है और कई लोगों के उस मलबे में दबे होने की आशंका है। ये भी वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। जी, और जिस तरह आपने कहा कि समय लगा होगा कि भाई मलबा वहाँ से आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आशंका है नीरज कि जिस तरह खड़ी ढाल होती है, देखिए किस तरह पानी और मलबा बिल्कुल दौड़ता हुआ आ रहा है और
वहाँ पर सड़क जो है उस सड़क से थोड़ा सा पानी निकल रहा है मुड़ करके, लेकिन कुछ पानी इतना ज़्यादा वेग में है कि वो सीधा बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर भी जा रहा है। इससे नुकसान हुआ होगा। अभी तक प्रशासन की तरफ से, जैसे आपने कहा कि 60 लोगों के लापता की खबर आ रही है इसमें, और जो राहत और बचाव कार्य है, क्या उसके लिए वहाँ पूरी की पूरी टीम तैनात हो चुकी है? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद इस पर नजर रख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। देखिए, वहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं। जो राज्य की एसडीआरएफ है वो वहाँ पर पहुँची है। इसके अलावा हर्षिल पुलिस लगातार लोगों की सहायता कर रही है, रेस्क्यू कर रही है। लोग जो नदियों के किनारे रह रहे हैं उनसे ये कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएँ, क्योंकि अभी भी 24 घंटे लगातार जो बारिश है उसकी चेतावनी मौसम विभाग है वो दे रहा है। और लालचंद, ऐसी ही स्थिति 2013 में भी हुई थी, जब आपने देखा होगा कि केदारनाथ में जब बादल फटा था और उसके बाद नीचे तक तबाही आई थी और गंगोत्री भी उससे प्रभावित हुआ था। हर्षिल में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फंसे हुए थे। तो धराली और हर्षिल ये आसपास का ही इलाका है और मुझे लगता है कि उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा समझा होगा, निर्माण कार्य उस तरह के किए होंगे। लेकिन अभी प्रारंभिक जानकारी यही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी लापता हैं। कई सारे लोग दबे होने की आशंका है और राहत और बचाव का काम शुरू हुआ है। एनडीआरएफ भी कुछ समय के बाद वहां पर पहुंच जाएगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ नीरज, क्योंकि रेणु उप्रेती हमारी स्थानीय संवाददाता वहां से जुड़ रही हैं और वो फोन लाइन पर बल्कि हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे बात करते हैं। रेणु, क्या इस समय खबर आ रही है? क्योंकि नीरज जैसा बता रहे थे कि प्रशासन अभी करीब करीब 60 लोगों के लापता होने के बारे में बता रहा है। आपके पास लेटेस्ट इस बारे में क्या जानकारी है और ये घटना लगभग कितने बजे घटी थी रेणु, और क्या लोग सावधान थे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तरकाशी की बात करते हैं, जो वीडियो निकलकर सामने आए हैं, जो घटना निकलकर सामने आई है, तबाही का मंजर एक लेकर आई है और ये बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोग भी वहां पे दबे हो सकते हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी अभी तक जिलाधिकारी के द्वारा की गई है, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। जो पानी का सैलाब था वो गाँव की तरफ आया, लोगों की चीख पुकारें भी वहाँ पे देखी गई है। कई घरों को ये पानी का सैलाब लेते हुए गया है, कई होटलों में पानी घुसा है, मलबा जो है वो होटलों में, घरों में जा घुसा है। ऐसे में अभी जो वहाँ पे हर्षिल है वहाँ पे राहत शिविर बनाए गए हैं। अगर जो लोग वहाँ पे लगातार, क्योंकि अब रेस्क्यू वहाँ पे चलाया जा रहा है, प्रशासन की टीम वहाँ पे पहुंच रही है, तो उनको निकालने की पूरी वहाँ पे कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मंजर हम देखते हैं वो काफी तबाही का मंजर लेके आया है। बादल फटने से करीब 1 घंटे पहले ये घटना वहाँ पे हुई है और क्योंकि देखिए मौसम काफी खराब था और ऐसे में उत्तरकाशी में अलर्ट भी बताया गया था और बादल फटने से जो मंजर वहाँ पे देखा गया है वो काफी बड़ी नुकसान की ओर इशारा करता है। अभी तक 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। 60 से अधिक लोग जो है इसमें दबे हो सकते हैं और कितने लोग दबे होंगे इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। बिल्कुल रेणु, जो बात आप कह रही हैं वो इस समय की जो तस्वीर हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये पानी के गुजर जाने के बाद की तस्वीरें हैं जो अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब पानी वहां से गुजर गया, भारी मात्रा में पानी और मलबा, ये तो पहले की तस्वीर है जो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब पानी आया उस समय की। और उसके बाद इससे पहले जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे वो बाद की तस्वीरें हैं जब पानी वहाँ से गुजर गया, मलबा वहाँ से गुजर गया, उसके बाद की तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से बहुमंजिली इमारतें भी बिल्कुल ज़मींदोज़ हो गई हैं और वहाँ तक पूरा मलबा भरा हुआ है। तो बिल्कुल रेणु, जैसा आप कह रही थी कि उससे ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि बहुत भारी नुकसान इस इलाके में हुआ होगा। इतनी तो कम से कम इन तस्वीरों से ये बात पता चलती है। प्रशासन की तरफ से इस समय वहाँ पर कौन कौन सी टीमें पहुँच चुकी हैं, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो मुस्तैद है वहाँ पर? वहाँ पे वो पहुँच चुका है, जिलाधिकारी वहाँ की ओर रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना को लेकर दुख जताया है और अगर हम बात करें पुलिस अधीक्षक की तो वो भी मौके के लिए रवाना हो गई हैं और ये बताया जा रहा है कि जो खीर गंगा में बाढ़ आई है उससे 20 से 25 होटल भी, होम स्टे भी वहाँ पे जो है तबाह हो गए हैं, यानी कि जो रोजगार का साधन होता था वो एक बड़ा नुकसान वहाँ पे हो गया है। 40 से ज्यादा जो है, 60 से ज्यादा जो है लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है
और प्रशासन वहाँ पे पहुँच के एनडीआरएफ की जो एसडीआरएफ की टीमें हैं उत्तराखंड की, वो अब रेस्क्यू अभियान वहाँ पे करेंगी और जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान होगा वैसे वैसे जानकारी निकलकर सामने आएगी कि वास्तव में जो है नुकसान कितना वहाँ पे देखा गया। लेकिन तस्वीरें जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं वो एक बड़ा नुकसान की और मंजर की ओर इशारा करती हैं। रेनू, जिस तरह आप अभी फिलहाल कुछ प्रतिक्रिया शायद आ रही है स्थानीय अधिकारी की, जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे एक ऊपर सप्तताल 7 ताल है, वहाँ से एक क्षीर गंगा निकलती है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअल्टीज़ के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर्षिल में रहती है वो पहुंच गई है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी पहुंचने वाले हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और ये भी टीम वहां पर मूव की जा चुकी है। पहली प्राथमिकता तो लोगों का रेस्क्यू करना है, इसके लिए हेल्थ विभाग की पूरी टीम साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट इन सभी को एक्टिवेट किया गया है। टेम्प्रेरी शेल्टर्स कहाँ लोगों को रखना है, डैमेज है तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर सुरक्षित रखना भी होगा। इन सारी चीज़ों के प्रबंध किए जा रहे हैं और जैसे ही कोई अपडेटेड सूचना मिलती है आपको लोगों को तुरंत। तो जानकारी दे रहे थे वहां पर संभवतः वहां के जिलाधिकारी होंगे जो जानकारी दे रहे थे घटना के बारे में। और इस बीच खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और एनडीआरएफ की टीमों को भी वहां पर भेजने के लिए चर्चा हुई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है और बातचीत करके उन्होंने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है उनसे घटना का जायजा लिया है। जो हमारी एसडीआरएफ है और साथ में एनडीआरएफ की जो है उनको भी टीम को हम लोगों ने रवाना किया है और पहले आकलन हम कर रहे हैं और जैसे ही पता चलेगा कि किस लेवल की क्षति हुई है उसके हिसाब से कार्रवाई। तो कैजुअल्टी की कोई सूचना सर अभी तक छिटपुट सूचना आ रही है, लेकिन जब एक बार जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंच जाएंगे तो वैसी स्थिति में सबसे आपको क्या लगता है सर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई को भारी नुकसान हुआ है? मतलब देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नुकसान तो हुआ है और उसके बारे में जो भी हम कार्रवाई होगा हम करेंगे। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दिग्वीर सिंह बिष्ट जुड़ रहे हैं और जिस तरह से आप देख रहे थे वहां पर जो उच्च अधिकारी बात करके घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उत्तरकाशी जिस जिले में ये जगह पड़ती है, हमारे संवाददाता दिग्वीर सिंह बिष्ट जुड़े हुए हैं। दिग्वीर, जिस तरह ये जानकारी दी जा रही है घटना के बारे में, अभी 60 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। जो संपत्तियों का नुकसान है वो तो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर। ये जो अभी देखिए ये तस्वीरें हैं, ये जब मलबा गुजर गया वहां से तब की। तो दिग्वीर, क्या इसके बारे में अभी अपडेट मिल पा रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के नुकसान की खबर आ रही है और राहत और बचाव कार्य किस तरह से वहां पर शुरू किए जा रहे हैं? जी, आपको बता दूं ये दोपहर बाद की घटना है। दोपहर में जब धराली के पास क्षीर गंगा में बादल फटने के बाद किसी को ये जानकारी नहीं थी कि इस तरह का ये बादल फटेगा। तो जो लोग अपने घरों में थे, बरसात हो रही थी, बरसात होने के बाद जिस तरह से जो क्षीर गंगा का जो उफान बादल फटा वो आया, तो उसके बाद जिस तरह से जो लोग वहां से दिखे तो दूसरी तरफ के पहाड़ी के लोगों ने चीख पुकार करके आवाज लगाई और लाइव वीडियो आप ठीक देख सकते हैं कि किस तरह से है। और इसमें इस घटना में आपको बता दूं लगभग 40 से अधिक लोगों की हताहत होने की सूचना है और जिसमें जो अभी संख्या बढ़ सकती है। और मौके पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो हर्षिल की आर्मी जवान है वहां पे राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और जो स्थानीय लोगों की बात की जाए, जिस तरह जो बादल फटा है, बादल फटने के बाद जो वहां पे तबाही का मंजर देखा गया, तो कहीं ना कहीं ये जो बादल फटा है इसमें काफी नुकसान हुआ है। और
जान मान का काफी नुकसान देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो अभी वर्तमान की बात करूं तो अभी जनपद मुख्यालय से लेके पूरे जनपद में लगातार बरसात हो रही है और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है लगभग 2-3 जगहों पे बंद है, तो प्रशासन का भी वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल बीआरओ मार्ग खोलने में जुटा हुआ है और अब ये देखना होगा कि राहत बचाव कार्य किस तरह से किया जाता है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी और आईटीबीपी के जवान सारे राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जी ठीक है, आप रहिएगा दिग्वीर हमारे साथ, हम आगे आपसे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ वहां पर जमीनी स्तर पर आपको खबर मिल रही है। लेकिन इस बीच सुधाकर दास हमारे संवाददाता उस खबर पर जुड़ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करके जायजा लिया है और साथ ही उन्होंने एनडीआरएफ वगैरह की टीमों को भेजने को लेकर भी चर्चा की है। सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर, क्या खबर है, किस तरह की चर्चा हुई है केंद्रीय गृह मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री के बीच, और राहत और बचाव कार्य के लिए क्या और भी ज्यादा टीमों को भेजने की योजना चल रही है, उस पर चर्चा चल रही है क्या? जी, अभी अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री की बातचीत हुई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ, और लगातार गृह मंत्री को जैसे इस घटनाक्रम की जानकारी मिली उन्होंने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सीएम से बात करके उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया, खासतौर से राहत बचाव कार्यों को लेकर, और गृह मंत्री ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का निर्देश दिया है सीएम से बातचीत के आधार पर। और उन्होंने पहले भी जो आईटीबीपी की और एनडीआरएफ की जो नियरेस्ट टीम्स हैं उनको रश करने के निर्देश दिए हैं। तो एनडीआरएफ और आईटीबीपी की कई टीम्स भी वहां पहुंच रही है, और जो पहली प्राथमिकता है ये निर्देश गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है कि जो लोगों की जान है बचाई जा सके, क्योंकि कई लोगों की बादल फटने की वजह से इसमें दबे होने की भी आशंका हो सकती है। तो लोगों की जान बचाने के लिए जो कुछ भी उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय किए जाए। और खास तौर से इस तरह की स्थिति हम जानते हैं आईटीबीपी और एनडीआरएफ दोनों के पास ही, क्योंकि आईटीबीपी पहाड़ी इलाकों में ही तैनात रहती है, एनडीआरएफ के पास वो क्षमता है, तो वो जल्द पहुंचकर राहत बचाव कार्यों में जो राज्य प्रशासन के लोग, एसडीआरएफ के जो लोग लगे हुए हैं उनकी मदद कर सके। और गृह मंत्री लगातार इस घटनाक्रम पर आप कह सकते हैं लालचंद की फिलहाल नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय गृह मंत्री को इस बात की जानकारी दी होगी कि प्रारंभिक सूचना क्या मिल रही है, किस तरह के नुकसान की वहां से सूचना मिल रही है, इसके बारे में भी जरूर जानकारी दी होगी। क्या इसके बारे में कुछ मालूम चल पाया कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को क्या क्या अपडेट किया है वहां के बारे में? सुधाकर, देखिए, फिलहाल उन्होंने जो उनको जिला प्रशासन से जो सूचना मिली है पूरे घटनाक्रम के बारे में, और उसके बाद तुरंत राहत बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं, चाहे एसडीआरएफ की टीम्स हो या पुलिस हो, राज्य प्रशासन के अन्य लोग हो, स्थानीय जो और भी आईटीबीपी टीम्स, ये तमाम टीम्स को लेकर जो उन्होंने रिक्वेजिशन दिया है वो तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने दी है। और उन्होंने जो गृह मंत्री को बताया कि उपाय जो सभी उपाय यहाँ किए जा रहे हैं ताकि कम से कम जो लोग अभी फंसे हो सकते हैं, दबे होने की आशंका हो सकती है, उन तक बचाव टीम्स पहुंच पाए। इसी बाबत गृह मंत्री ने विशेष तौर पर अतिरिक्त एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भेजने का निर्देश दिया, और गृह मंत्री ने कहा है कि वो लगातार उपलब्ध हैं, घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, और अन्य कोई भी जरूरत होगी उसमें केंद्र राज्य की मदद के लिए, केंद्रीय के जो तमाम एजेंसी राज्य की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। लालचंद, बिल्कुल, जिस तरह से गृह मंत्री ने यह जायजा लिया है, जिस तरह से बात की है और बात करके जो केंद्र का हर संभव मदद का आश्वासन दिया, बल्कि सिर्फ आश्वासन नहीं, मुझे लगता है इस पर बहुत तेजी से काम होना शुरू हो गया है। सुधाकर, उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर सारी टीमें पहुंच करके, और कुछ तो पहुंच गई होंगी और बाकी टीमें भी पहुंचकर राहत और बचाव कार्य को पूरे जोर शोर से शुरू करेंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि ये एक तरह से गांव में जो एक बाजार और एक कस्बे जैसा इलाका होता है वो उसको काफी क्षति पहुंची है।
कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आई हैं। तो जरूर एक एक घर, एक एक दुकान को बेहतर तरीके से सर्च करना पड़ेगा और फौरी तौर पर, क्योंकि वो राहत बचाव कार्य वहां शुरू भी हो गया, तो जरूर उम्मीद की जा रही है कि कई जो लोग फंसे हो सकते हैं उन तक मदद पहुंच जाएगी और राज्य के साथ मिलकर केंद्र की जो सभी एजेंसीज हैं, चाहे वो सेना हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, वो मिलकर काम कर सके। तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में इस राहत बचाव कार्य को, और खासतौर से जो घायल हैं खासतौर से उनको भी उचित इलाज मिल सके, उसके लिए जो उपाय करने की जरूरत है वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लालचंद, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब राहत और बचाव कार्य चलते हैं, लेकिन एक बात जो दिखाई पड़ती है, आपने तस्वीरों का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं सुधाकर, उन तस्वीरों से ये भी पता चल रहा है कि वहां तक शायद सड़क मार्ग से पहुंचने में भी बहुत दिक्कत होगी। चाहे जो भी टीमें वहां जाएंगी राहत और बचाव कार्य के लिए, उसमें बहुत सारी टीमों को तो शायद बाय एयर वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं टेलीविजन स्क्रीन पर, उसमें आने जाने का रास्ता भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए एक चुनौती जरूर रहेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं लालचंद, जो इस एरिया में चाहे आर्मी की बात हो, आईटीबीपी की बात हो, एनडीआरएफ की बात हो, तो वो वेल इक्विप्ड है इस तरह की आपदाओं में काम करने के लिए। स्पेशली एनडीआरएफ, आईटीबीपी की अगर बात की जाए तो आईटीबीपी इस तरह के एरियाज में, टेरेन में ही काम करती हैं और कई तरह की आपदाओं से निपटने में सक्षम है। एनडीआरएफ को इस तरह की पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है, तो जल्द से जल्द वो टीम्स पहुंच के मदद कर सके। जरूर मुश्किलें आएंगी, लेकिन स्पष्ट निर्देश है। इसके अलावा अगर बाई एयर भी अगर टीम्स को पड़े, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, मौसम खराब है, तो उसमें किस तरह से वो ऑपरेशन हो सकते हैं देखना पड़ेगा। तो वो तमाम जानकारियां ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट है, जो एजेंसीज देखेंगी। गृह मंत्री की तरफ से, केंद्र की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि इसमें किसी तरह की कोई कसर ना छोड़ी जाए। अगर एक भी जान को बचाने का मसला है, तो चाहे संसाधन हो, मानव संसाधन हो या किसी अन्य संसाधन की बात हो। सुधाकर, क्या अभी प्रारंभिक तौर पर इस तरह की भी कोई जानकारी सामने आ रही है कि कितनी संख्या में वहां पर टीमें भेजी जा रही हैं? हालांकि इस बारे में मुझे लगता है आगे चल करके पता चलेगा, लेकिन क्या जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट या फिर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई निर्देश के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितनी टीमों को वहां भेजा जा रहा है? इस बारे में ऐसी कोई जानकारी? देखिए, जो रिक्वेशन है, जो निर्देश है, वो जैसे घटना की सूचना मिली और इस तरह की आपदाओं में लालचंद एक सीधे लिए चलते हैं इस समय